बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, और ये लच्छे पराठे की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू हैं देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक लिया है मैदा, और मैदे मैंने 2 कप लिया है। 2 कप मैदा है, यानी कि 2 गिलास है, और मीडियम साइज़ का गिलास है, आपने देखा ही है। और यहाँ पर मैं डाली तकरीबन हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक डालूँगी, यानी कि जैसे मेरा जो चमचा है ना ये छोटा है। हाफ़ टी स्पून नमक, और 1 टीस्पून में इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून में इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाली है पिसी हुई चीनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद सिंपल पानी से गूँध लेंगे। ना कोई नीम गर्म पानी होगा, ना दूध होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल सादा पानी जो होता है ना रूम टेम्परेचर पे, बस वही पानी होगा, उससे आटा गूँध लेंगे। आटा गूँधने के बाद हमने इसको अच्छे से गूँध लेना है। आटे को थोड़ा सॉफ्ट गूँधना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँधना है। और यहाँ हम ढक के रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसकी वजह ये है कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ठहर जाएगा अच्छे से, यानी कि पराठे बनने के काबिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारा आटा ठहर चुका था, तकरीबन 15-20 मिनट लगे थे, मेरा आटा ठहर चुका था। तो अब इसको आटे को हमने बनाने हैं पेड़े। और ये 2 गिलास था, यानी कि आपने गिलास तो देखा ही था, मेरा मीडियम साइज़ का गिलास था। तो मैंने इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाऊँगी, यानी कि छोटे-छोटे से पराठे बनाऊँगी। छोटे साइज़ के पराठे बनाने हमने, तो ये बने थे तकरीबन 3 पराठे ना। तो यहाँ पर मैंने 3 पेड़े बना लेने हैं हम लोगों ने, और यहाँ पर पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद फिर अब हमने क्या करना है, इसे बेल लेना है। इस तरह से खुश्की लगा के बेलना है। तो आप लोग ये पराठे बना के आसानी से बना के रख सकते हैं, जिस तरह से मतलब इसमें फ्रीज़र भी कर सकते हैं इन पराठों को। तो आप मैं बताऊंगी कि फ्रीज़र आपको किस स्टेप पे करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने पेड़े को बेल लिया था, रोटी बेल ली है अपनी पराठों की। अब हम इसमें लगाएंगे घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं, बनास्पति भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल में इतने मज़े के नहीं लगेंगे जितने अच्छे लगेंगे। जैसे हम लोग पठान के पराठे खाते हैं ना बाहर के, बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने यहाँ पर इसमें अच्छे से पराठे पे घी लगा दिया था, और फिर उस पर मैदा छिड़क दिया था। ये मैदे के पराठे बनाए ना, तो मैदा छिड़क दिया था। और अब देखें मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, ये देखें कटिंग किस तरह से कर रही हूँ। अब ये कटिंग चेक करें इसकी। आप चाहे तो उसको खोल के भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने खोल के भी कटिंग करा था ना, तो उससे भी बहुत अच्छे पराठे बने थे, कोई सा मसला नहीं हुआ था। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इसको हम वापस से खोलेंगे, और खोलने के बाद हम इसको सीधा लपेटने के, बस आप देखते जाए इस तरह से। अब ये बहुत मज़ेदार संडे वाले दिन बनाए पठान के पराठों को भूल जाएंगे। ये पराठे खा के ना इतने मज़े के पराठे बने थे, यकीन करें टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार थे। तो बस इसको देखेंगे, ऐसे लंबा कर लिया, और लंबा करके हम इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच के और थोड़ा सा इसे घुमा के बस हमने इसको क्या करना है, पेड़े बना लेना। अब यकीन जाने से अच्छे लच्छे बने थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि पठान के पराठों से भी ज़्यादा अच्छे बने थे, बल्कि वो उससे ज़्यादा अच्छे घर में बन सकते हैं ये हमारे पराठे, लच्छे वाले पराठे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पेड़े बना लेना है हमने। पेड़े बना के हम इसको रख सकते हैं। हम पेड़े भी बना लें, और पेड़े बना के फिर हम इसको रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसकी वजह ये है कि 10 मिनट बाद ना हमें इसको बेलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हाथ से ही बेल जाएंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से देखे मैंने ये बनाए थे। और इसी तरीके से रोटी बेल रही हूँ, उसी तरीके से घी लगा रही हूँ। दूसरी दफ़ा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाए। और ये देखें मैदा इस तरह से छिड़कना है। तो आप लोग ये पराठे बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि एक आप जब बेलेंगे ना, तो एक बेलें और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक रख दें, फिर दूसरे बेल के उससे प्लास्टिक रख दें, प्लास्टिक की थैली वगैरह रख दें। इस तरह से करके आप लोग एक पैक करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कि जब आपका दिल चाहे तो आप उसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मेरे बस दूसरा स्टेप भी इसी तरीके से, दूसरा पराठा भी आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर बस मैं इस तरह से बना रही हूँ। और आप लोग मेरे फेसबुक पेज जाके फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करा करें। जो चैनल पे नए हैं ना वो लाजमी सब्सक्राइब करा करें प्लीज़। और एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर लिया करें, फ्री में ही लाइक होता है। और है ना, लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। जो चीज़ें आप लोग ट्राई करा करें ना वो ज़रूर बताया करें। अगर अच्छी नहीं बनी ना तो भी बताएं ना कि ट्राई करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो रेसिपी दूँ जो रेसिपी का 100% रिज़ल्ट आए। यानी कि बहुत मज़े की जो चीज़ बनती है ना, बस मैं वही रेसिपी आप लोगों को देती हूँ। कोई रेसिपी ऐसी नहीं होती जो बनने के बाद ख़राब लगे और मैं आपको वो रेसिपी दे दूँ। तो यहाँ पर देखें दूसरा
पराठा भी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट इस तरह से ये मैंने बेला था और इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से जैसे मैंने ये इसको खोला है ना, तो आप लोग चाहे तो इसको खोले हुए पे ही कटिंग कर सकते हैं। मैंने दोबारा जब बनाए थे ना, तो मैंने खोले हुए पे ही कटिंग कर लिया था, तो वो भी आसानी से बन गए थे, उसमें इतना कोई मसला नहीं हुआ था। तो बस ये लच्छे जो है ना, इस तरह से हम लोगों ने लपेट लेना है इस तरह से। बस ये देखिए, आप देखते जाए। और ये इस तरह से देखेंगे लच्छे वाला, ये देखिए इस तरह से ये लच्छा जो होता है ना, इसका ये कोई मसला नहीं होता कि अगर ये थोड़ा सा कहीं से निकल भी जाए ना इसका सिरा वगैरह, तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। पराठा बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। बल्कि पराठा तवे पे भी जाके भी ना इसी तरीके से ये अच्छा हो जाता है, मतलब यानी कि ना लच्छे निकलना शुरू हो जाते हैं पराठे के ना। तो बस अब ये हमने क्या करना है, पेड़े बना लिए थे। पेड़े बना के ना हम लोगों ने, ये देखें कितना अच्छा पेड़ा बना है ना हमारा लच्छा पराठे का। तो ये पेड़े बना के हम लोगों ने इसको भी ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए ना। बस फिर आप दूसरे अपने कोई काम कर लें, पेड़े ये वाला जो काम है ना, बस ये करके रख लें आप लोग। उसके बाद आप अपने दूसरे काम कर लें। उसके बाद फिर आप ये इतनी आसानी से फटाफट फिर ये पराठे बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये पेड़े बना लिए ना, बस इसी को हम लोगों ने बेल लेना है। बेल के आप लोग फ्रीज़र भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5-6 मिनट हुए थे, तो ये मेरे आराम से ना ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। इसको रखने का मकसद यही होता है कि हाथ से भी आराम से बन जाती है। ये देखें हल्का हल्का सा अगर चुपके हाथ में तो घी लगा लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट घी लगा हुआ ही है। तो यहाँ देखेंगे हाथों से, ये देखें मैंने बहुत बड़े वाले पराठे नहीं बनाए थे। जो साइज़ हमारा पठान के पराठों में मिलता है ना शॉप पर, बस वही मैंने बनाया था। तो यहाँ मैंने ये तवे पे डाल दिया है पराठा, और तवे पे पराठा डालने के बाद मैंने ये देखे और आप लच्छे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अब देखिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया ताकि हमारा अच्छा सा गोल्डन से ना पराठा तैयार हो जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और है ना कमेंट्स वक्त में ज़रूर बताया करें, ट्राई करा करें वीडियो। और वीडियो का जो भी आपको अगर कोई लगे कि हाँ ये अच्छे नहीं ये रेसिपी बनी, तो वो भी ज़रूर बताया करें। तो देखें गोल्डन हमारे कितने अच्छे पराठे तैयार हो चुके हैं। और लच्छे देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे तैयार हुए हैं हमारे लच्छे वाले पराठे। आप ये देखें लच्छे वाले पराठे ज़बरदस्त से हो चुके हैं तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।